साइकिल्स आ गए है ना, इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ आप सब मोटिवेट हो जाओ और ठीक है ना। तो आज जो आपको टॉपिक है, जो मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था, इंडिविजुअल एम एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन, उसमें मैंने बोला था इंडिविजुअल एम में एक इंडिविजुअल की इम्पोर्टेंस है और सोशल एम में एक सोसाइटी की। आज जो आपका टॉपिक है, इट इज वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन। वोकेशनल एम, वोकेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन। बोलते हैं एजुकेशन के साथ साथ कोई ना कोई वोकेशन होना चाहिए, मतलब एजुकेशन से हम कमाने चाहिए। एजुकेशन का पहला एम है एक इंसान बहुत अच्छा इंसान बनना चाहिए, मगर फिर एक सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट पड़ा कि एजुकेशन से हम कमाने चाहिए। इसका मतलब है जो भी इंसान कमाता है वो नहीं रहता है पैरासाइट फॉर सोसाइटी। जितना हम लोग कमाते हैं उतना हम खुश रहते हैं। देखो आप अभी छोटे स्टूडेंट्स हो, सारे पैसे आपके घर वाले आप पर स्पेंड करते हैं, आप सिर्फ पढ़ते हो, ऐश करते हो। मगर अगर आज भी आपको थोड़ा सा एक वोकेशन मिलेगा, कोई छोटा सा जॉब जिससे आप 5,000, 10,000, 15,000 कुछ कमाओगे, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, है ना। छोटा सा कोई वोकेशन, फॉरेन कंट्रीज में ऐसा ही है, वहाँ पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को कोई जॉब भी देते हैं। वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन है वहां। तो इसका मतलब है वहां डिफरेंट टाइप के वोकेशंस देते हैं। एजुकेशन इज वोकेशनलाइज्ड इन फॉरेन कंट्रीज। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी। इसका कॉन्सेप्ट पहले दिया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स बहुत बड़ा फिलोसोफर था। उसने एक सोसाइटी में बोला था कि लोग बहुत ज्यादा गरीब हो रहे थे सोसाइटी में, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट थे, आज के जमाने में भी कैपिटलिस्ट थे, जिनके पास बहुत सारा वेल्थ होता है, मतलब कोई किसी की बड़ी फैक्ट्री होती है या किसी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है या बहुत सारी उसकी जमीनें होती हैं, उस पर जो लोग काम करते हैं, कैपिटलिस्ट वो अमीर ही अमीर हो रहे हैं। मतलब वो वेल्थ करते हैं बहुत सारा जमा, मतलब उनके पास वेल्थ सरप्लस बनी होता है। मगर जो उनके अंडर जो लोग काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, वो बहुत पुअर होते हैं, उनमें पॉवर्टी होती है, वो गरीब होते हैं बहुत। और कैपिटलिस्ट का ऐसा फ्रेमवर्क है, वो ज्यादा वेल्थ जमा करते हैं और गरीबों को वो छोटे छोटे इंसेंटिव्स देते हैं, मगर उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। गरीब लोग उसी स्लम एरिया में रहते हैं, उनके पास वही हैंड टू माउथ है, वो अपने बच्चों को कोई फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं, खाली खाना पीना, मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं गरीब लोग। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी रेवोल्यूशन आई है इसी क्लास कॉन्फ्लिक्ट से। अपर क्लास और लोअर क्लास में जो कॉन्फ्लिक्ट आया था, कार्ल मार्क्स ने यही बोला था कि जो अमीर लोग हैं उसको बोलते हैं बोर्गीज क्लास, वो अमीर ही अमीर हो रहे हैं, और जो बेचारे गरीब हैं वो गरीब ही, मतलब उनको पॉलिटरेट बोलते थे गरीबों को। उसमें एक टर्म है एलिनेशन का, वो एलिनेट होते थे गरीब। जब वो फैक्ट्रीज में काम करते थे उनके पास कुछ नहीं रहता था, वो जब घर जाते थे वो सोचते थे हमारे बच्चों की कंडीशन क्या है, ना उनके पास सरप्लस बनी है, ना रहने की जगह है। इसलिए वो अपने आप को समझने लगते थे मियर कॉग ऑफ मशीन, मतलब मशीन का एक छोटा सा पुर्जा। उनको नहीं लगता था हम ह्यूमन बीइंग्स, उनको अपना आप एक एनिमल लगता था। तो एलिनेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि वो गरीब लोग फिर मतलब सुसाइड की टेंडेंसी तक पहुंच जाते थे। फिर वो कभी कभी ड्रिंक्स वगैरह लेते थे, उससे उनको टेम्पोरेरी सेटिस्फेक्शन मिलती थी, बोलते थे वो भूल जाते थे अपनी ये परेशानी। तो इस क्लास कॉन्फ्लिक्ट पर बोला था कार्ल मार्क्स ने एक वोकेशन होना चाहिए, सोसाइटी में बहुत सारा काम होना चाहिए, वर्क, इसको कम्युनिज्म बोलते हैं। बहुत सारा वर्क, हर एक के पास काम होना चाहिए। इस सोसाइटी में पहले तो ऐसी परेशानी कोई नहीं थी इस प्रॉपर्टी की, मगर जब पुराना जमाना था, जब हंटिंग स्टेज में इंसान था, उस वक्त किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। कहीं भी जगह पर कोई आदमी रहते थे, वहां वो दरिया देखते थे या कोई खेत वगैरह, तो वहां ही वो फसल बोते थे और अपनी लाइफ कटाते थे। मगर एक टाइम पर अगर हम हिस्ट्री स्टडी करेंगे, जब लोगों के पास सरप्लस मतलब राइस आ गया, किसी के पास सरप्लस फ्रूट आ गया, उन्होंने वो एक्सचेंज किया आपस में।
किसी ने किसी को राइस दिया, उन्होंने वहां से उसको एप्पल दिया, ऐसे ही। तो उस वक्त कॉन्सेप्ट पड़ गया एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का। तो उसी उसी वक्त से हो गया क्लास कॉन्फ्लिक्ट शुरू। कुछ अमीर होते गए, कुछ गरीब। अब तब से आज की वर्ल्ड में आप देखो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। अमीरों का जैसे हक है उनको प्रॉपर्टी, मतलब गरीब उसी फैक्ट्री में काम करते हैं, मगर अगर वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं, कैंडी बनाने की फैक्ट्री में, मगर वो अपने बच्चों के लिए वहां से एक बिस्किट का पैकेट भी नहीं ले सकते हैं। ये अमीरों का एक फ्रेमवर्क है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने बोला था जब तक ही चलेगा, वर्ल्ड वार सेकंड भी इसीलिए हो गया, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होते जाएंगे और ऐसा होगा कि सब चाहेंगे कि एक ही पोजीशन पर आए। अगर आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज में, अगर आप टीवी में देखोगे दिखाते हैं जब डिक्टेटरशिप हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वहां पर मतलब जो लोअर क्लास है वो डिक्टेटर्स को खत्म करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी ही मतलब हर एक इक्वल होना चाहिए। इसीलिए वोकेशनल एम होना चाहिए। कोई भी इंसान गरीब नहीं रहना चाहिए। गरीब ऐसे नहीं इंसान रहेगा अगर हर एक के पास एक स्किल हो, हुनर हो। वोकेशनल एम का कॉन्सेप्ट यही है। मगर अभी आप हायर सेकेंडरी स्टेज में हो, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने भी बोला था हायर सेकेंडरी लेवल के बाद होना चाहिए टेक्निकल कोर्सेज। मतलब मैं आपको सिंपल वे में मतलब समझा रही हूँ। टेक्निकल कोर्सेज, कोई जाएगा एकेडमिक कोर्स में, कोई जाएगा टेक्निकल कोर्स में। समझ रहे हो आप लोग? मतलब ये दोनों होने चाहिए। अगर कल आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, आप कोई ना कोई अपना वर्कशॉप खोल सकते हो, कोई बुटीक, कोई भी चीज, कोई फैक्ट्री। तो इससे मतलब सोसाइटी में जो है पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। जिस तरह बड़ी बड़ी कंट्रीज में है, जापान में, चाइना में, वहां औरतों ने छोटी छोटी फैक्ट्रीज घरों में खोल रखी है। वहां कोई मर्द औरत कोई बेकार नहीं है। हमारी कंट्री में ज्यादा बेकार है। अगर एक कमा रहा है घर में तो 10 लोग खा रहे हैं। मगर वोकेशनल एम का है कि हर एक कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी उसकी होनी चाहिए। उसका मतलब है वो सोशली एफिशिएंट होना चाहिए इंसान, उसमें कोई ना कोई वोकेशन होना चाहिए। इसकी इम्पोर्टेंस इसीलिए एजुकेशन में बहुत है। बोलते हैं एजुकेशन होना चाहिए वोकेशनल। एजुकेशन का एम है वोकेशनल, मतलब इंसान कमाना चाहिए, जितना वो कमाएगा उतना खुश रहेगा। महात्मा गांधी ने भी कॉन्सेप्ट दिया था क्राफ्ट ओरिएंटेड एजुकेशन। वो बोलता था बच्चों को क्राफ्ट सिखाओ, हुनर। खुद भी आप उस पिक्चर में वो स्पिनिंग, वीविंग, वेदर वर्क, मेटल वर्क, कारपेंट्री, ऐसे कुछ हुनर सिखाओ तुम, या एम्ब्रॉयडरी सिखाओ औरतों को, ताकि आगे चलकर वो कमा सके। देखो आजकल हम टेलरिंग की अगर बात करेंगे, महात्मा गांधी का जमाना आज अब ज्यादा टेलरिंग का है। अब देखो अगर किसी को मामूली टेलरिंग आती है, वो घर में बैठकर बहुत सारे पैसे कमा सकता है। कोई भी लड़की घर में बैठकर कमा सकती है अगर उसको कोई भी टेलरिंग का कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज बनाने का, कोई भी डिजाइन करने का, तो इससे भी उसको बहुत फायदा मिलेगा। तो एजुकेशन का एम यहाँ होना चाहिए वोकेशनल। ये डिफरेंट है। जिस तरह हम बोलते हैं इंडिविजुअल एम, सोशल एम, वोकेशनल एम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीज टू एम्स। वोकेशनल एम में अलग अलग किस्म के वोकेशंस होने चाहिए। तो इसका मैं आपको बताऊंगी। यहाँ आपके लेसन प्लान में मैंने लिखा था वोकेशनल पर्सन राइट पीपल को राइट प्लेसेस पर रखते हैं। वोकेशनल एम, राइट पीपल आर इन राइट प्लेस। इसमें सोशल मिसफिट्स नहीं होते हैं वोकेशनल एम में। इसमें हमें ये देखना है कौन किस वोकेशन के लिए फिट है। मतलब टीचर क्या उसको उसमें एबिलिटी है कि वो अच्छा टीचर बने। अगर कोई क्लर्क है क्या उसमें वही एबिलिटी है। अगर लाइब्रेरियन ही नहीं, तो देखा गया है मिसफिट्स इन सोसाइटी। जो टीचर नहीं बनना चाहता है वो टीचर बन जाता है। उसका अंदर से वो बनना चाहता था कोई बड़ा ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर, उसको टीचिंग पर लगा देते, उसको मोटिवेशन नहीं आती है स्टूडेंट्स को। या कोई अब इंजीनियर है मगर उसको वहां दिल नहीं लगता, वो चाहता है कि मैं एक टीचर होना चाहिए था। इसीलिए इसमें सोशल मिसफिट्स नहीं होने चाहिए। इसका एक कॉन्सेप्ट है कि हमें एक वोकेशन सीखना है, एक टेक्निकल कोर्स, जिससे हमें आगे चलकर सोसाइटी में फायदा मिले, हम सोशली एफिशिएंट बने।
उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी अब मॉरल एम ऑफ एजुकेशन। मॉरल एम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरल एम ऑफ एजुकेशन, आपको मैं यहाँ सिट्रस दूंगी, आप सुन रहे हो मेरी बात। मॉरल एम है जो, अगर आप देखोगे आज का वर्ल्ड है ना, आजकल हर जगह अनसर्टेनिटी है, वी आर डिस्टर्ब्ड, पीस ऑफ माइंड खत्म हो गया है। आप देखो, व्हेनेवर वी टॉक ऑफ पीस, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं आज के वर्ल्ड में कोई पीस नहीं है, सुकून नहीं है, यूथ को सामने अनसर्टेनिटी है, पता ही नहीं आगे चलकर क्या करे, लोगों के पास पैसा है मगर सुकून नहीं है। तो इसका मतलब है मॉरल एम ही एजुकेशन का एक मॉरल एम होना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, पुराने जमाने से जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे, एजुकेशनिस्ट्स थे, उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी मॉरल एम ऑफ एजुकेशन को। उसमें अगर हम बोलेंगे फॉरेन फिलोसोफर्स भी, इवन प्लेटो, एरिस्टोटल, उन्होंने भी बोला था मॉरल एम ऑफ एजुकेशन। रूसो जो नेचुरलिस्ट था, मगर वो भी प्रेफर करता था मॉरल एम ऑफ एजुकेशन। ऐसे ही अगर हम अपने इंडिया की बात करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, वो भी प्रेफर करते थे मॉरल एम ऑफ एजुकेशन। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊंगी, उससे आपको समझ आएगा। मॉरल एम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज के पीछे पढ़ेंगे तो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब आइंस्टाइन ने एटम बॉम्ब बनाया था तो उसने डिस्ट्रॉय किया वर्ल्ड को, हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा दिया। उसने वो इसलिए नहीं बनाई थी वो रिएक्शन, वो न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन, उसने, मगर इससे वर्ल्ड तबाह हो गया। आजकल आप भी देखो, साइंस हम गलत सेंस में भी यूज करते हैं। साइंस से तो देखो, साइंस से बहुत सारे मतलब एडवांसमेंट्स की, आजकल सर्जरीज करते हैं, ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करते हैं, वैक्सीन बनाई, इतना अच्छा अच्छा साइंस ने किया, मगर वहां से डिस्ट्रॉय भी वर्ल्ड को किया। उन्होंने ही बड़े बड़े बॉम्ब बनाए, RDX